माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे साथियों के लिए, जब तक ऐसे अभिभावक हैं आम आदमी पार्टी का ये बेईमान भाजपा ही कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। उस आदमी ने 60 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो बीजेपी को डोनेट किया है। और अगर ये हम नहीं रोकते हैं तो ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है और ये हमारी इसका खमियाजा आज लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ टाइम के बाद जो है लोग महसूस करेंगे। आखिर में मोदी जी फिर 400 पार क्यों कह रहे हैं कि 400 पार पहुंचेगा? नहीं, देखो ये तो हर एक आदमी अपना आकलन करता है, बोलता है 400 पार, उन्हें गारंटी तो जीरो है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, काला धन, महंगाई सब जीरो है, कौन सी गारंटी है? देखिए ऐसा है, एक आया मोदी भक्त अंध भक्त, वो ये कहता है कि मैंने नहीं, तो आपने बोला सुनिए 15 दिन से, सुनिए 15 दिन से वो कह रहा है कि मैंने वो नहीं देखा। 15 दिन पहले राजकुमार बन के आया था, आज भिखारी बना दिया इधर। देखो जी, ये भ्रष्टाचार, पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी है जो कि ब्लेम लगा रही है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। 2 साल हो गए ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके वो सारे नेताओं को अंदर डाल रही है, क्योंकि इनका मुकाबला, इनको डर एक ही पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं दिल्ली के, और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जो है वो डायरेक्ट जो है वो निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी। तानाशाही जो है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दौरान जो है पार्टी के द्वारा जो है वो तानाशाही हो रही है। वहीं पर तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, तमाम मीडिया जो है अपने यहाँ पे पहुंची है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही आपने रामलीला मैदान से भी इंडिया अलायंस की जो है वो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि अभी इस समय आज हम लोग जंतर मंतर पे है, जो कि एक सामूहिक उपवास का जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है कि मंच के द्वारा जो है यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम और यहाँ पे विधायक और काउंसलर, निगम पार्षद और कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं पे हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, गाड़ी हम लोग इनके साथ में बनते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस समय आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो लगातार आरोप लग रहे हैं, वहीं पर ईडी का लगातार छापा है और आज जो है वो रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उपवास ना एक शांतिपूर्वक जो है गांधी जी के जो एक सिस्टम होता है, गांधी जी के जो आदेश होते हैं उसके हिसाब से एक सांकेतिक ये है सरकार को जगाने के लिए कि मोदी सरकार जागे। जिस आदमी की गवाही पे अब मुझे इनसे बात करनी है कि आपसे करनी है, या तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, इनसे कर लेता हूँ। देखिएगा, ये जिस आदमी की गवाही के बेस पे इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, उस आदमी ने 60 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो बीजेपी को डोनेट किया है। पूरी कोई मनी ट्रेल मिली नहीं है, सिर्फ एक आदमी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है, एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है, उस आदमी को इस तरह से जो उन्होंने अरेस्ट किया है वो बिल्कुल निहायत ही गलत और एक शर्मनाक हरकत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम इस सामूहिक उपवास में इसीलिए शामिल हुए हैं कि ये एक जो है देश में एक जो तानाशाही का माहौल जो बन रहा है उसे हमें रोकना है, और अगर ये हम नहीं रोकते हैं तो ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है और ये हमारी इसका खमियाजा आज लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ टाइम के बाद जो है लोग महसूस करेंगे कि अगर हम इसने तानाशाही का विरोध नहीं किया तो इसका खमियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। मोदी जो है चाइना और रशिया की तरह मोदी जो है चाइना और रशिया की तरह राजा वाला जो सिस्टम है वो लोकतंत्र को खत्म करके वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर ये लोकतंत्र अगर जिस तरीके से अगर खतरे में लग रहा है तो आखिर में मोदी जी फिर 400 पार क्यों कह रहे हैं कि 400 पार पहुंचेगा? नहीं, देखो ये तो हर एक आदमी अपना आकलन करता है, बोलता है 400 पार, उन्हें डर है, उन्हें इस बात का डर है। उनकी 400 क्या, उनकी 200 सीट भी नहीं आ रही है। सच्चाई की बात यह है।
जिस तरह से उनका कर्नाटका के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, आपका महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, आप मुझे बताइएगा 400 पार कहाँ से आएंगे? हर स्टेट में उनकी जो संख्या है वो कम होगी। जहाँ उनकी संख्या, जो नॉर्थ बेल्ट है हमारा, उसमें पहले ही उनका बहुत सारा सीट है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर राजस्थान में पहले 25 में 25 है तो 25 का 26 तो हो नहीं सकता, उसमें से घटेगा तो 400 पार कैसे होएगा? लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह भी आ जा रही है कि वो पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं आप वोट दो या मत दो, हम 400 पार होंगे। भाई इतनी गारंटी तो एक ही तरह से हो सकती है। अगर ईवीएम में कोई उनका ईवीएम में सिक्का चलता है, ईवीएम में मैनिपुलेशन होती है तो गारंटी हो सकती है। आम आदमी का तो, पब्लिक का तो गारंटी नहीं है। और मोदी की गारंटी तो जीरो है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, काला धन, महंगाई, सब जीरो है। कौन सी गारंटी है? वहीं पे डायरेक्ट बोलते हैं कि हम तो, हमें चाहे वो 400 की बजाय वो 1200 मिले, चाहे 2000 मिले, लेकिन हम लाएंगे मोदी को ही। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिएगा, वो जो 15% लोग हैं, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो 15% लोग हैं, और वो भी सिर्फ नॉर्थ साइड में हैं। और वो लोग जो है शोर मचाते हैं, वो लोग सिर्फ बोलने पे रहते हैं और उनका कोई खास काम नहीं है। वो 15% लोग हैं बस। आप अपने एक बार नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमनेश गुप्ता है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली में? मैं रोहिणी से आया। रोहिणी से आए हैं। मैम जी नमस्कार। मैम जी, आपकी अभी कुछ बात चल रही थी यहाँ पर, क्या बात चल रही है? देखिए, ऐसा है, एक आया मोदी भक्त, अंध भक्त, वो ये कहता है कि मैंने नहीं, तो आपने बोला, सुनिए 15 दिन से वो कह रहा है कि मैंने वो नहीं देखा मोहल्ला क्लिनिक। यहाँ हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखेगा। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में अगर आप दिल्ली के किसी बच्चे से पूछेंगे, वो बताएंगे मोहल्ला क्लिनिक में आज कोई भी अपने टेस्ट करवाने सब फ्री हैं। सबसे बड़ी दवाइयाँ मिल रही हैं, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मिल रही हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली सरकार के लिए और पंजाब सरकार के लिए काम किया है, आजकल बच्चा अरविंद केजरीवाल को प्यार करता है। तो हम लोग तो आज कहेंगे अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आज जो हम उपवास के लिए आए, अरविंद केजरीवाल के लिए आए। अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे लिए संघर्ष किया है, हमारे लिए उपवास किया, तो आज हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के लिए उपवास भी करेंगे, जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं होंगे। अभी एक रोज लगाती हूँ, डेली लगाती हूँ। इधर लेना, इधर क्या कह रहे हो? आपको क्या दिक्कत है? हमने झाड़ू वाले को टिकट दे दी, वो क्या है? क्या आपको ये प्रॉब्लम है? आपको ये प्रॉब्लम है कि आजा भाई, आजा। नहीं, जनरल सीट के सामने चैलेंज देती हूँ, आपको मोहल्ला क्लिनिक लेके जाऊंगी 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप उसके बाद मुझे बताओ क्या करोगे? आज आप कह रहे हो 15 दिन, आप मुझे बताओ क्या करोगे? आपका झाड़ू का क्या मतलब है? हर किसी को उल्टा बोल रहे हैं। झाड़ू का क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? आप अपनी बात रखो, आप अपनी बात रखो। झाड़ू लगाने का क्या मतलब कहना चाह रहे हो? झाड़ू लगाने का काम तो जिसका है वो तो करेंगे, लेकिन लेडीज को नहीं, कार्यकर्ता का। कार्यकर्ता भी जहाँ लगानी होती है नहीं, आप बता सकते हो, आप अपनी परेशानी बता सकते हो, बोल सकते हो। बोलिए। मैं 15 दिन पहले राजकुमार बन के आया था, आज भिखारी बना दिया इधर। अच्छा, ये सुन रहे हैं। कोई नहीं। चलिए, हमारे साथ में मैम जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरीके से आज जो है वो उपवास का ये रखा गया, 1 दिन का ये कार्यक्रम है, और संजय सिंह जी अभी 2 दिन पहले ही उनको जमानत मिली है। अब ये जमानत मिली और एक के बाद एक जमानत भी मिलेगी, ये भी मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक कोई भी सबूत जो है वो इनके खिलाफ नहीं मिल पाया है। लगातार 9 महीने से 10 महीने से इन लोगों को डिटेन करके अंदर भी रखा जा चुका है। इसके विषय में अब क्या कहते हैं, और मोदी जी तक अब ये बात कैसे पहुंचेगी कि जब सबूत नहीं है तो आपने क्यों ईडी भेजी है? देखो जी, ये भ्रष्टाचार, पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी है जो कि ब्लेम लगा रही है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। आपने बोला कि 9-10 महीने से नहीं, 2 साल हो गई ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके वो सारे नेताओं को अंदर डाल रही है, क्योंकि इनका मुकाबला, इनको डर एक ही पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से। पूरा देश का केजरीवाल जी को आशीर्वाद है, समर्थन है। उसी समर्थन में आज हम यहाँ पर केजरीवाल जी के लिए उपवास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही देश के लिए, केजरीवाल जी ने उपवास रखा था रामलीला मैदान पर, और उनके आज उनको अंदर कर दिया गया है बिना किसी कारण के। तो उसी के कारण हम उनके सपोर्ट में आज यहाँ पर उपवास रख रहे हैं। पूरे देश में
पूरे देश के अंदर में आम आदमी पार्टी जी उपवास रखा जा रहा है जी। हाँ जी, केजरीवाल जी को पूरा आशीर्वाद है। जैसे ये बोल रहे राम हमारा राम, नहीं, राम की कृपा तो हमारे को मिल रही है। मंगलवार के दिन सभी के लिए, वो तो जी 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 सभी के लिए हैं। आपको साक्षात दिख रही है। मंगलवार के दिन हमारे संकट मोचन हनुमान जी साक्षात आ गए। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी में हमारे संजय सिंह जी रिहा हुए, तो हमारी खुशी तो है। पर जब हमारे सारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सब बाहर आएंगे, राम जी कृपा शुरू हो चुकी है हमारे ऊपर, शुरू हो चुकी है। हमारे सर जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। सर सबसे पहले तो नाम जान जी, हमारा नाम शिव कुमार, हम बवाना विधानसभा से हैं। विधानसभा से, कौन सी विधानसभा से आपने बताया? बवाना विधानसभा। क्या कहना चाहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, क्या संदेश देना चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी तक ये बात पहुंचे कि बगैर सबूतों के उनको बंद करके रखा हुआ है ईडी के द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो ये कह रही है आम आदमी पार्टी की अत्याचार हो रहा है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। तो आखिर में कहां से आ रहा है ये सब चीजें और कैसे लगाया जा रहा है? सर 24 साल 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली राज्य में सत्ता से दूर है। 15 साल से कांग्रेस ने दूर रखा और 10 साल से आम आदमी पार्टी ने। मोदी जी पूरे देश में राज कर, लेकिन दिल्ली की जनता उन्हें नहीं चाह रही है। तो चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी को बंद कर दिया जाए, उन पर दबाव डाला जाए और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन जो केजरीवाल जी ने जनता के लिए किया, जनता का पैसा जनता में, आज हमारी माताएं बहनें या सभी की, क्या बीजेपी वालों की माताएं बहनें बस में यात्रा नहीं करती? क्या सबकी नहीं करती? वो जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं सबके लिए बस में यात्रा मुफ्त कर रखी है सर। और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करके उन्होंने श्रवण कुमार का काम निभाया। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए सीएम साहब को अंदर कर रखी है कि दिल्ली में जो 24-25 साल से वो नहीं राज्य में है, वो चाहते हैं कि इन्हें केजरीवाल जी को चुनाव तक इन्हें बंद कर दो और अपना राज्य यहाँ स्थापित करना क्या चाहते लगता है आपको कि पूरे भारत के अंदर में एक ही ऐसा मंत्री है जो केजरीवाल है जो मोदी से टक्कर ले सकता है? क्या लगता है? मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़े नेता केजरीवाल जी जो मोदी जी का जवाब देते हैं, मोदी जी के जितना भी दमनकारी शक्तियां हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। जो ईडी अभी सबूत के बिना संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर रखी थी, कोर्ट ने पूछा ईडी से कि क्या और भी जरूरत है संजय सिंह को हिरासत में लेने की? ईडी के पास जवाब नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं। अगर ईडी के पास सबूत होते तो संजय सिंह साहब बाहर नहीं आते। आज जमानत भी नहीं हो पाती, जमानत भी नहीं होती, तो हाँ कोई सबूत नहीं। हाँ, अभी आपने सुना बहादुर संजय सिंह का कि जो जिनको इन्होंने जेल में बंद किया वो उभर करके आए। पॉलिटिक्स का मतलब है, राजनीति का अर्थ है कि एक दूसरे की टांग पकड़ कर खींचना, एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपना। लेकिन सीएम साहब ने, अरविंद केजरीवाल जी ने बदल दिया इसको कि राजनीति का अर्थ है कि जो कीचड़ है, दलदल है, उसको साफ करना। जनता का पैसा जनता में, ये होती है राजनीति। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय रघुपति राघव राजा राम जो है वो यहाँ पर चल रहा है और लगातार ये म्यूजिक भी पूरा चल रहा है। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाएं। इस समय रघुपति राघव राजा राम जो लगातार लोग ये कहते हैं कि राम जो है वो सिर्फ बीजेपी वालों के हैं या हिंदू के, हिंदू सभी लोग हैं और यहीं पर राम का भी नाम लिया जा रहा है। तो आखिर में जो लोग ये कहते हैं कि राम सिर्फ हमारे हैं, तो राम वो सभी के हैं, लेकिन फिर भी जो है लोगों की जो है वो आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज ये कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने के उपलक्ष्य में रखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं और ये लोग जबरदस्ती उन्हें जेल में डाल रखा है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और कुछ नहीं। क्योंकि विपक्ष में सबसे तगड़ा चेहरा हमारे केजरीवाल जी थे, उसके बाद कोई और है। और ये जानते हैं अगर केजरीवाल बाहर रहे या केजरीवाल के जो बड़े नेता बाहर रहे तो उससे इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें काफ़ी गिरावट आएगी और ये लोग उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में भेजने का काम करेंगे। और अभी भी हम लोग भेजेंगे क्योंकि जेल में बैठा केजरीवाल बाहर वाले केजरीवाल से और ज़्यादा खतरनाक है। इसी वजह से जेल में है वो और हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और अगर लोकसभा इलेक्शन जिस तरीके से इस समय सर पे है, सबको पता है इस बात का, क्या लगता है इस समय केजरीवाल जी से क्या मोदी जी को डर लग रहा है, इनकी पार्टी को डर लग रहा है कि अगर केजरीवाल जी अगर बाहर रहते हैं या इनके नेता को तंग नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे? नहीं, केजरीवाल से बिल्कुल डरे हुए हैं। आप ये देखिए कि एक भी सबूत नहीं था। आप सीधी सीधी दादागिरी कर रहे हैं कि आपने क्या किया, बीच चुनाव में किसी सिटिंग सीएम को आपने उठा के जेल
में डाल दिया। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का न्याय है? आपने बीच चुनाव में किसी पार्टी का खाता बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज़ादी से पहले की पार्टी है, आपने उसके खाते सील कर दिए। ये आप दादागिरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये तो सीधे सीधे तानाशाही चल रही है कि बीच चुनाव में किसी पार्टी को आप चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। तो ये डरे हुए हैं और ये जानते हैं कि ये इस बार इनकी सरकार जाने वाली है, तो ये सबको सप्रेस कर रहे हैं, सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष और मजबूती से आगे आया है। हमारे संजय भैया जिस दिन बाहर आए, हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है, पहले तो 4 गुना ज़्यादा ताकत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब जहाँ जहाँ हमारी सीटें हैं वो 100 में 120% निकलने वाली, एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जहाँ से हम लोग हारेंगे। अभी एक बात और सामने आई थी कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी को भी जो है वो ईडी के द्वारा सम्मन भेजा जाएगा, या ऐसा कुछ बात निकल के आई है क्या? जी बिल्कुल भेजा जाएगा। जब इन्हें पता है कि इनके भी जो मंत्री ही अपने आप में केजरीवाल हैं, तो उन्होंने भी उठा के डाल दो। अरे भाई, हमारे कार्यकर्ता खुद केजरीवाल बन के आगे आ रहे हैं। आप कितनों को जेल में डालेंगे? हम जेल भर देंगे, हम पूरे भारत की जेल में भर देंगे और पूरा हमारा विपक्ष इकट्ठा होकर जेल भरेगा। आप डाली कितनों को जेल में डालेंगे? हर एक शख्स केजरीवाल बनेगा और हम लोग आगे बढ़ के आपको चुनाव हराने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग डरने वालों में नहीं है। हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते हैं नहीं आप लोगों के आगे। भगत सिंह के चेले हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए आप। जी, मेरा उदय यादव की दुआसा नाम है, युवा जिलाध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी जालौन यूपी से आए जी जी। ये आप लोगों ने देखा, ये आज के जो युवा हैं जो वो लगातार आम आदमी पार्टी के साथ इसीलिए जुड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है लगता है कि जो बीजेपी जो है वो लोकतंत्र को खत्म करने की जो है वो कोशिश कर रही है। वहीं पर अगर लोकतंत्र अगर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की फ्रीडम जो है वो लोगों को नहीं मिल पाएगा, लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे। जो आवाज़ उठाने वाले होंगे उनको ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा या अलग कानूनों के द्वारा जो है उन लोगों को रोक दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को जो है वो दबा दिया जाएगा। वहीं पर हज़ारों की संख्या में इस समय जो है आम आदमी पार्टी के लोग जो पहुँचे हुए, वहीं पे भारत के तमाम राज्यों से आज यहाँ पर पहुँचे। जिस तरीके से इंडिया अलायंस रामलीला मैदान में जब बहुत बड़ी संख्या एक उसने दिखाई और लोगों को बता दिया कि यहाँ पर जो है वो लोगों की समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर आ रही थी, और समस्या जो आने के साथ साथ में लोगों को जो है इस बात का पता लगा कि आज आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की जो गठबंधन की जो सरकारें हैं, ये लगातार कोई ना कोई ऐसा काम कर रही हैं जिसकी वजह से जो है वो देश जो है वो लोकतंत्र को बचा पाएगा। ये इंडिया अलायंस के लोग जो हैं वो लोकतंत्र को बचाने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी से जो है इस समय डरी हुई है, केजरीवाल जी से डरी हुई है। हज़ारों की संख्या के अंदर में यहाँ पर लोग पहुँचे और आज यहीं पर उपवास का जो है वो कार्यक्रम रखा गया। वहीं पर केजरीवाल जी अभी भी ईडी के द्वारा जो है वो जेल में हैं और संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, इस तरीके से ये लोग थे। लेकिन वहीं पर संजय सिंह जी को जो है वो जमानत मिली 2 दिन के बाद और वो यहाँ पर पहुँचे। 2 दिन के बाद में जब यहाँ पर पहुँचे उनको जमानत मिली है 2 दिन पहले। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस समय तमाम विधायकगण ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद है इस समय मंच पर। और वहीं पर सीताराम, रघुपति राघव, राजा राम जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। संजय सिंह जी सामने बैठे हुए हैं और यहाँ आतिशी जी बैठी हुई है, दिल्ली की मेयर जो है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो है आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक या यूँ कहें कि काउंसलर और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद इस समय हैं और वहीं मीडिया के साथ में जो लगातार आप लोग बने रहे हैं। आगे की खबर के लिए आप लोग जो हमारे साथ में बने रहिएगा, हम लोग आप लोगों को आगे की खबर जो है वो लगातार दिखाते रहेंगे।